खाली मुसलमान होना कुछ ज़रूरी नहीं है, ईमान होना बहुत ज़रूरी है। अचानक एक रात मैं सो रहा था तो मुझे ख्वाब में ये जो मैंने तराना एक किया है नया, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। ज़िंदगी में पहली बार रात कायद मेरे ख्वाब में आए। वहाँ से मुझे पता लगा कि कायद की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, इस तराने के हवाले से। सब हिलाली परचम जब कायद ने लहराया था, पाकिस्तान जिंदाबाद नारा जब लगाया था। रिकॉर्डिंग से पहले मुझे 2 दफ़ा कायद ख्वाब में है जो मैंने स्टार्ट लिया था, लेकिन इस तराने के हवाले से मैं आपको बताता हूँ। तो कायद रियल में स्पीच कर रहे थे इंग्लिश में। उन्होंने मुझसे अर्ज़ की कि राजू, वतन से ही हमारी पहचान है। और मैं उनकी ओरिजिनल वॉइस सुनी, ओरिजिनल वॉइस जो कायद की ओरिजिनल वॉइस है इस वक्त, और मैं बड़ा हैरान हुआ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस सारे सिलसिले को कायद खुद लेके चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वसीम तालिब हुसैन और आप देख रहे हैं हक चैनल। सामईन किराम, हमेशा हम अपने चैनल के ऊपर एक नया ट्रेंड लेके आते हैं। आज हमारे साथ एक सिंगर मौजूद हैं, रहीम, जो उर्फ राजू पाकिस्तानी के नाम से मशहूर हैं। हमारा आज इनके पास आने का मकसद सिर्फ यही है क्योंकि जश्न आज़ादी की आमद है और हर पाकिस्तानी और हर सच्चा पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। हर वो इंसान जो किसी न किसी शोबे में महारत रखता है वो अपने अपने शोबे के तहत पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। राजू पाकिस्तानी भी एक ऐसे सिंगर हैं जो हमेशा पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार के लिए, पाकिस्तानी आर्मी के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए कुछ नए से नया लाते हैं। आज जो ये तराना रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं, हम इनकी रिकॉर्डिंग पे आए हुए थे, वो भी आपको शॉर्ट्स दिखाएंगे। उसके हवाले से इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनसे जानेंगे बहुत सारी नई बातें, क्योंकि इस तराने में बड़ी अजीब सी बात इन्होंने मुझे बताई है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ इनका ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनसे कि ये तराना क्यों रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम भाई, आपने अपने चैनल के थ्रू मुझे इज़्ज़त दी और मैं इस काबिल नहीं जितनी आपने मुझे इज़्ज़त दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और वसीम भाई, वतन से ही हमारी पहचान है। अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है ये हमारा पाक वतन, अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। मेरी ज़िंदगी में ख्वाहिश है कि मैं जब भी जितना भी जीऊँ अपने वतन के लिए जीऊँ, और अगर मेरी जान ज़िंदगी भी का खात्मा भी हो तो वतन के नाम पर ही हो। अच्छा, हमें बताइएगा, चूँकि बातें तो ये लंबी चलती रहेंगी, टाइम चूँकि बहुत शॉर्ट होता है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट्स क्या होता है, हमारे जितने व्यूवर्स हैं आजकल इतना फास्ट दौर हो गया है कि हर कोई चाहता है बस 5-7 मिनट में सारी बात कंप्लीट हो जाए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन चलें फिर भी इतने टाइम में हम जो जान पाए इनसे वो जानेंगे। आज मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये था कि इन्होंने ये जो तराना रिकॉर्ड करवाया है और ये इसका ये जो वीडियो बना रहे हैं, इनका कहना है कि इसमें एक राज है, और वो राज क्या है कि इन्होंने तराना क्यों रिकॉर्ड कराया। आइए इनसे जानते हैं कि अब तो सबसे पहले आप ये बताइएगा हमें कि ये जो तराना आपने आज रिकॉर्ड करवाया है 14 अगस्त के हवाले से, आज़ादी डे के हवाले से, तो आपने बताया था कि इसका एक राज है। तो वो मैं चाहता हूँ कि राज आप मुझे तो बता चुकी हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको ये राज बताएं, आपने ये तराना क्यों रिकॉर्ड करवाया, किसके कहने में रिकॉर्ड करवाया। जी ऐसा है कि वसीम भाई, इससे पहले मेरे 5 तराने मैंने किए हैं यूट्यूब के ऊपर, माशाल्लाह गाय बगाए में करता रहा। लेकिन इस बार चूँकि मैं मसरूफ़ इतना था और कुछ फैमिली मामलात ऐसे थे काम के कि मेरे पास टाइम नहीं था, और मेरा कुछ ऐसा जहन भी नहीं था इस दफ़ा कि मैं कोई नया तराना करूँ। इससे पहले मैं माइंड बना के बैठा होता था। लेकिन अचानक एक रात मैं सो रहा था तो मुझे ख्वाब में ये जो मैंने तराना एक किया है नया, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। ये तर्ज ख्वाब में मुझे आई और मैं कहीं गा रहा था खड़े होके, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और मैंने कहा चलो अल्लाह की तरफ से कर लेते हैं। अच्छा लगा मुझे गा के, मैंने गुनगुनाया, उस तर्ज को गुनगुनाया, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने उसको कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद जब मैंने ऑडियो किया इसका, जाके मुबशर अली साहब है, मून मार्केट में उनका स्टूडियो है, तो उनके पास मैंने इसका ट्रैक बनाया ऑडियो। तो
उस वक्त तक मुझे भी नहीं पता था कि ये क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है या क्या मसला है पीछे। तो जब मैं उनके पास ऑडियो लेने गया तो उन्होंने हंसते हंसते सवाल किया था, यार राजू इस दफ़ा तूने जो तराना लिखा है बहुत ही अलग सा लिखा है, कैसे लिखा है? इससे पहले वो जब भी आता था कहते थे क्या लिखा है। इस दफ़ा उन्होंने पूछा कैसे लिखा है, तो मैंने हंसते हंसते कह दिया मुशर भाई मैं तो इस दफ़ा मेरा माइंड नहीं था, लेकिन कुदरत की तरफ से ये आ गया तो मैंने कहा चलो अच्छा लगा मैं कर लेता हूँ। यहाँ तक मुझे समझ में नहीं आया, यहाँ तक तो मुझे पता था कि मेरी ज़ात तक ये चीज़ महदूद है, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात की जिससे मैं हैरान हो गया। उन्होंने मुझसे अर्ज़ की कि राजू कि यार ये साज़ मेरी रोज़ी है। मैं उस पर उन्होंने हाथ रखा अपने साज़ों के ऊपर, कसम खाई कि यार मैं ज़िंदगी में पहली बार रात कायद मेरे ख्वाब में आए और मैं ख़ुद बड़ा हैरान हूँ। अच्छा मुझे भी इस बात का इल्म नहीं था क्योंकि जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने इसके अंदर कायद आज़म ख्वाब में है। हाँ जी, उनके ख्वाब में कायद आज़म आए। उस वक्त तक जो आपके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं मुबशर अली साहब, उनके ख्वाब में कायद आए और मुझे भी ये ख्वाब में ही आया था। अब मुझे पस मंज़र समझ में नहीं आ रहा था कि कायद की इसमें इंटरफेरेंस क्या है। अच्छा कायद रिकॉर्डिंग से पहले आपके भी ख्वाब में आए हैं कायद आज़म जो हैं? मैं बताता हूँ आपको, इससे पहले मुझे उससे रिकॉर्डिंग से पहले मुझे 2 दफ़ा कायद ख्वाब में आया है जो मैंने स्टार्ट लिया था, लेकिन इस तराने के हवाले से मैं आपको बताता हूँ। वो उसके अलावा 2 ख्वाबों में मुझे आए। ये तीसरा ख्वाब है जब मैं मुबशर अली भाई के पास इसका वीडियो मैंने कंप्लीट ऑडियो लिया उनसे और ये बात सुन के मैं हैरान हो गया। उसके चंद दिनों बाद इत्तेफाक की बात है जब मैंने इसको कंप्लीट किया था तो मुझे तो नहीं पता था कि मुबशर अली साहब के ख्वाब में आए हैं कि नहीं आए हैं। मुझे आया था, ये तो सिर्फ मेरे लम्हे थी कि कायद आपके ख्वाब में आए हैं। तो लेकिन उससे पहले चूँकि मैंने इसको लिखा था, बाकी लाइनें इसकी मैंने लिखी थी, कंप्लीट की थी, चंद एक लाइनें, बाकी सारी ख्वाब की हैं, तर्ज वगैरह ख्वाब की है। तो उसमें मैंने शहदा और कायद आज़म को बहुत फोकस रखा था क्योंकि उन्हीं के मरूना मिन्नत हमें अल्लाह ताला ने वतन दिया। उसके जब ऑडियो में लेकर आया तो 3-4 दिन बाद 26 जुलाई की रात को मुझे एक ख्वाब आया जिसमें कि मैं एक अखबार वाले से अखबार ख़रीद रहा हूँ। अच्छा। अखबार ख़रीद के मैंने जब उसको खोला जी, जब मैंने उसको खोला तो फ्रंट के ऊपर कायद की तस्वीर थी। अच्छा। और उनके साथ 2 लोग ख्वाब में चल रहा है। हाँ ये ख्वाब में चल रहा है। अब ये मैं आपको ख्वाब बयान कर रहा हूँ जो मुझे रिकॉर्डिंग के बाद मिला, रिकॉर्डिंग से पहले जो आपको बात है वो बताइए। तो जब मैंने उसको अखबार को खोला तो कायद उसके ऊपर तस्वीर में थे और 2 बंदे इधर 2 इधर थे। मैं ऐसे देखा तो उसके बाद खुद ब खुद मैं फ्लैश बैक में उनके साथ ही गया हूँ, उस अखबार के अंदर से फ्लैश बैक में जैसे इंसान जाता है वैसे मैं उधर गया और वो रियल हो गया। अच्छा रियल हो गया। इससे पहले 2 दफ़ा जब कायद मेरे ख्वाब में आए तो मैं उनकी आवाज़ नहीं सुन सका था, उनके एक्सप्रेशंस आते थे सामने, वो किस तरह से मुझे बात या खड़े हुए या मूवमेंट वो या बैठे हुए। लेकिन इस बार जब मैं फ्लैश बैक में गए तो कायद रियल में स्पीच कर रहे थे इंग्लिश में। अच्छा। और मैं उनकी ओरिजिनल वॉइस सुनी, ओरिजिनल वॉइस जो कायद की ओरिजिनल वॉइस है इस वक्त, और मैं बड़ा हैरान हुआ और बड़ी मुझे खुशी भी हुई। और आई हैव नो दैट यानी कि चंद एक मुझे उसकी जुमले मुझे पूरी कंप्लीट, क्योंकि वो शॉर्ट था, ख्वाब शॉर्ट होता है, तो आई हैव नो दैट ये इस टाइप का जुमला उनका मैंने सुना। और लेफ़्ट साइड उनकी उठी हुई थी, लाइट पिंक कलर का पैंट कोट पहना हुआ था कायद ने, और बैकग्राउंड में इतना प्यारा मंजर था जो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कभी। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि वो पीछे बैकग्राउंड पे इतने खूबसूरत पहाड़, और उनकी कटिंग गुलाई में थी, नोकीली नहीं थी। पहाड़ों की अमूमन कटिंग गुलाई में नहीं होती है, नोकीले होते हैं, लेकिन वो पहाड़ गुलाई में कटिंग में थे और इंतहाई खूबसूरत मंजर था और इंतहाई प्यारे प्यारे ऊंचे ऊंचे दरख्त थे जहाँ पे आप खड़े हुए थे और मैं उनके सामने खड़ा हुआ था। ये तमाम जब स्टोरी सामने आई तो चूँकि मुझे जब ख्वाब में ही आया था तो उस वक्त कायद नहीं आए थे। अच्छा। उससे पहले वाले मकसद इस तराने के हवाले से कायद मेरे सामने नहीं आए थे, ये खाली इसके बोल मेरे ख्वाब में आए थे। उससे पहले कायद मेरे ख्वाब में आए हुए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस सारे सिलसिले को कायद खुद लेके चल रहे हैं। वो पहली जजमेंट मुझे वहाँ पे जब मुबशर भाई ने मुझसे कहा, जो म्यूज़िक डायरेक्टर है मेरे, कि मेरे ख्वाब में पे ज़िंदगी फर्स्ट टाइम आए, वहाँ से मुझे पता लगा कि कायद की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, इस तराने के हवाले से। और मेरी वफ़ा, मेरी वतन से जो मेरी वफ़ा है, चाहत है, मोहब्बत है, वो मेरे कायद को पता लग चुकी हुई है। और अल्लाह, और जब मैं इतना अदना सा बंदा, मैं किस तरह से मकसद है कि इसको आगे चले, हम ज़्यादा अपने व्यूवर्स को इंतज़ार नहीं करवाते। मैं ये चाहूँगी जो तराना आपने रिकॉर्ड करवाया है, कुछ हमारे जो व्यूवर्स देखने वाली हैं उनके लिए कुछ सुनाएंगे आप? जी, मैं ये वाले तराने के कुछ आपको बोल सुनाता हूँ। ये तर्ज दोस्तों, ये ख्वाब की तर्ज है और ये जो बोल हैं शुरू के, ये भी ख्वाब के ही हैं। इसमें कुछ लाइनें जो मैंने लिखी हैं
وہ بعد میں ذہن میرا تھا, سوچ میری تھی, لیکن وہ ذہن اور سوچ میں جو الفاظ ہیں وہ پیچھے سے ہی بھیجے گئے ہیں, کیونکہ اس میں ذکر قائد کا ہی ہے. میں آپ کو سناتا ہوں, آپ کی اجازت ہے. جی جی بالکل. پاکستان ہے یہ پاکستان ہے, یہ پاکستان ہے, یہ پاکستان ہے, اس کی خاطر کر دیں گے قربان ہم اپنی جان. یہ پاکستان ہے, یہ پاکستان ہے, یہ پاکستان ہے, یہ پاکستان ہے. بے شک یہ پاکستان ہے, پاکستان ہے تو ہم ہیں. اچھا یہ جو آپ نے گایا ہے, کیا لکھا بھی آپ نے خود ہے؟ جی یہ بول, چونکہ مجھے یہ والی جو میں نے آپ کو لائن سنائی ہے مجھے خواب میں آئی تھی, میں خواب میں ہی گا رہا تھا, اور اسی طرز میں اسی سٹائل میں گا رہا تھا. اس سے پہلے والے ترانے میرے خواب میں نہیں آئے. اچھا ویسے آپ یہ جو ترانے گا رہے ہیں پاکستان کے لیے, کب سے گا رہے ہیں؟ یہ تقریباً مجھے 3 سال کا عرصہ کا شوق تو بچپن سے ہی تھا. اسکول کے زمانے میں بھی ہم اسکول میں بھی میں گاتا ہوتا تھا, لیکن مجھے 2018 میں نے سٹارٹ لیا. وہ بھی ایک خواب ہی تھا قائد کا, جس کے بعد مجھے شوق ہوا کہ قائد اتنی میرے سے کلوز ہیں. یعنی کہ قائد اعظم کے ساتھ تو ہر پاکستانی ہی محبت کرتا ہے. آپ کے بھی دیکھنے میں مجھے آ رہا ہے کہ آپ بھی بے انتہا جو ہے محبت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کے خواب میں آئے. سامعین کرام ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی شخصیت کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں نا, تو انسان کے خواب میں آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, آ جاتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ان کے خواب میں جو قائد آ رہے ہیں, اور یہ جو آپ کی عقیدت ہے, یہ جو محبت ہے پاکستان کے ساتھ, وہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. اس سے پہلے جو آپ نے ترانے بنائے ہیں, ایک آدھا بول اس کا آپ ہمارے سامعین کو آپ سنا سکتے ہیں؟ بالکل ضرور, کیوں نہیں. بسم اللہ. پرچم کی قسم جان دے دیں گے ہم, پرچم کی قسم جان لے لیں گے ہم. یہ چاند اور تارا ہمیں جان سے ہے پیارا, جب دشمن نے للکارا پوری قوم نے مارا نعرہ. تجھے دھول چٹا دیں گے ہم, تجھے راہ دکھا دیں گے ہم ہیں پاکستانی, تو ہم کو نہ آزمانا, ہمیں تو مانے ہے سارا زمانہ. اچھا اس کے علاوہ بھی آپ نے اور بھی ترانے کافی گائے ہیں. جی جی. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو آپ اپنے مزید جو ترانے آپ نے جو پہلے گائے ہیں وہ سنائیے. میں نے ایک پاک فوج کے اوپر بنایا تھا, کیونکہ ہماری فوج واقعی میں ایک دنیا کی بہترین فوج ہے. بے شک میں وہ اس کے چند بول سناتا ہوں آپ کو. دھوم مقصد ہے کہ ہماری فوج جہاں جاتی ہے دھوم ہی مچاتی ہے. سامعین کرام اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ دنیا کی نمبر 1 فوج ہے, کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے ایمان کی, اور جس کے پاس ایمان کی طاقت ہو نا وہ سب سے مضبوط ہوتا ہے, اور اسی پہ ہمارا ایمان ہے. جی بالکل, میں آپ کو سناتا ہوں. وہ ہے دھوم ہے دھوم ہے دھوم, ہے گونج ہے گونج ہے گونج, ہے دھوم ہے دھوم ہے دھوم, ہے گونج ہے گونج ہے گونج. جانبازوں شہبازوں سواروں کی دھوم, شیروں دلیروں جوانوں کی دھوم, ان کی عزت شان و شوکت کی دھوم, للکار کی دھوم یلغار کی دھوم. بہت خوب دھوم. واقعی کیوں دھوم, ہماری پاکستانی آرمی کی دھوم تو پورے ورلڈ میں مشہور ہے. اور چونکہ اب ٹائم بالکل شارٹ رہ گیا ہمارے پاس, میں چاہوں گا کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, چونکہ آپ کا یہ جو ہم انٹرویو چلائیں گے ان دنوں میں چلائیں گے, اب یہ جو دن سٹارٹ ہو گئے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ آزادی ڈے کے حوالے سے ہیں, تو انٹرویو اسی حوالے سے ہے. تو میں چاہوں گا دیکھنے والے ایک تو سامعین کو آپ آزادی ڈے کے حوالے سے کچھ میسیج دیں, اور جو نوجوان ہمارے بالکل فارغ پھرتے کچھ نہیں کر رہے ہیں ان نوجوانوں کے لیے کیا میسیج دیں گے؟ جی بالکل, بہت اچھا سوال کیا آپ نے وسیم بھائی. جی آزادی ڈے کے حوالے سے تو یہ ہے کہ ہمیں ان شہداء کو یاد رکھنا ہے, اور قائد اعظم کی اس لگن انتھک محنت کو یاد رکھنا ہے. علامہ اقبال کی سوچ اور خیال کا ہم نے احساس رکھنا ہے. ان شہیدوں سے محبت اور لگن کا اظہار یہ ہے کہ ہم اپنے وطن کو اسی طرح سنواریں سنبھالیں جو ان کی سوچ تھی, جو نظریہ اسلام کا انہوں نے علامہ اقبال نے ہمیں دیا ایک علیحدہ اسلامی مملکت کا, اور قائد نے اتنی اندک محنت اور جد و جہد کے بعد جو تحفہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا پاکستان کا, اس کی ہم عزت حفاظت اسی طرح سے کریں کہ جس طرح سے آپ چاہتے تھے. ہمارے اندر اگر کسی قسم کی بھی کوئی ایسی برائی یا کوئی ایسی خامی ہے, ہم خود ڈھونڈیں, خود تلاش کریں, اور ہمارے اندر وہ اچھائی جو ہمیں خود نہیں پتہ ہم اس کو تلاش کریں, تلاش کر کے اپنے وطن کے کام میں لے کر آئیں. آپ بچوں جس شعبے سے بھی ریلیٹڈ ہیں,
میں خاص طور بچوں سے کہتا ہوں، بچوں آپ زندگی میں اپنے آپ کو پہچانو کہ آپ کے اندر کیا ہے جو اس وطن کے کام آ سکتا ہے. آپ ڈاکٹر بن سکتے ہو، آپ انجینئر بن سکتے ہو، آپ پائلٹ بن سکتے ہو، یا آپ کو خود پتہ ہوگا کہ آپ کس طریقے سے اس وطن کی خدمت کر سکتے ہو. ایمان کی سلامتی کے لیے اپنے اندر ایمان کی لو جلا کے رکھنا، اور ایمان کی لو کے لیے ضروری ہے کہ شہدائے کربلا کا فلسفہ داستان اپنے دل میں بسا کے رکھنا. جب یہ داستان آپ کے دل میں رہے گی تو یاد رکھنا آپ کا ایمان مضبوط رہے گا. ہم نے پاکستان کو ایک ایمان والے مسلمانوں کی ایک سلطنت کے طور پہ اس دنیا میں ثابت کرنا ہے اور قائم رکھنا ہے. خالی مسلمان ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ایمان ہونا بہت ضروری ہے. اور ایمان کی سلامتی، جس انسان ایمان کی سلامتی کے لیے جیتے ہیں وہ ہر جگہ پہ کامیاب اور کامران رہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا راجو پاکستانی کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. بہت اچھی باتیں آپ نے کی. باتیں تو بہت ساری کرنے کو دکھی لیکن ٹائم بڑا شارٹ تھا ہمارے پاس، تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. لیکن میں چلتے چاہتا ہوں کہ چلتے چلتے ہم مل کے ایک ترانہ پاکستان کی گنگنائیں. آپ میرے ساتھ گائیے گا، اسی پہ ہم اختتام کر دیں گے. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. سانجھی اپنی خوشیاں، سانجھی اپنی خوشیاں، ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. پاکستان زندہ باد.